तो प्रदेश भर में जो बारिश का कहर है वो अब लगातार दिखने लगा है। लोग परेशान हैं। राजस्थान में भारी बारिश का दौर चल रहा है। दूसरे दिन भी ये दौर लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कुल मिलाकर के 8 तस्वीरें हैं, जिसमें देखिए कि किस तरीके से 12, करौली, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, यानी कि उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में 3 से लेकर के 11 इंच तक बारिश हुई है और तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े बांधों में शामिल बीसलपुर से पानी छोड़े बिना ही टोंक, सवाई माधोपुर में बनास नदी अपने पूरे वेग के साथ बह रही है। और इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि कैसे मुख्यालयों के हालात है। जिला मुख्यालयों पर देखिए तो टोंक के हालात देखिए, चारों तरफ पानी पानी है। उदयपुर में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। चित्तौड़गढ़ के ग्रामीण इलाके में कई जगहों पर पानी से पूरी तरह से लबालब है, लोग परेशान हैं। कोटा में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां हैं। करौली और भीलवाड़ा में भी अगर नजर डालेंगे तो इसी तरह के हालात हैं। और अजमेर में भी लगातार बारिश के बाद जो है वो लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजधानी जयपुर में भी चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो ताजा हालात वहां के बताएंगे। एक एक करके उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कोटा से योगेश त्यागी हैं जो मौजूदा हालात से हम सबको रूबरू करवाएंगे। कपिल शेमाली हमारे साथ उदयपुर से जुड़ रहे हैं। कपिल रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार उदयपुर के हालात क्या हैं। और साथ ही साथ धौलपुर से हरिवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर बताएंगे कि धौलपुर में लगातार बारिश के बाद अब किस तरह का जो हाल है, लोगों का परेशानी कैसे आखिरकार बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं कोटा, जहां पर योगेश त्यागी मौजूद है। योगेश, कोटा में लगातार बारिश के बाद अब किस तरीके के हालात हैं और अगर प्रशासन की बात करें तो क्या इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जो बारिश है वो आफत की बारिश में तब्दील हो चुकी है। कोटा की अगर बात की जाए तो कोटा में बीते 2 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से दर्जन भर कॉलोनियां हैं वो बाढ़ ग्रसित हो चुकी हैं। पानी कोटा बैराज पर जो पानी की आवक है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी क्योंकि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जो बांध है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो पानी की जो निकासी है वहां से लगातार की जा रही है। कोटा के लिए कोटा बैराज से भी 18 गेट खोल दिए गए हैं। जी हाँ, 18 गेट खोल दिए हैं। मैं चाहता हूं कि योगेश हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखाएं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर देखिए पीछे बहुत ही हम पानी देख पा रहे हैं। कोटा बैराज पर शायद आप इस वक्त मौजूद हैं। वहां की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए और साथ ही विस्तार से थोड़ा सा बताइए कि अब हालात कैसे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि ये कोटा बैराज की तस्वीरें हैं और 18 गेट खुलने के बाद जो 5,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, ये वो तस्वीर है, ये उसी का नजारा है। 18 गेट खुल चुके हैं कोटा बैराज के और पानी लबालब हो चुका है। चंबल नदी इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसके आसपास के जो इलाके हैं, चंबल के तटीय जो इलाके हैं, वहां पर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुनादी करवाई जा रही है। जो गांव हैं, ग्रामीण इलाकों के गांव हैं, जो शहर की कई कॉलोनियां हैं, कई बस्तियां हैं, वहां खाली करवा दिया गया है। मुनादी करवाई जा रही है लगातार और इलाकों को खाली करवा कर लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। हमारी इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर ओपी बुनकर से भी बात हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि पूरी तरह से जो जिला प्रशासन है वो नजर बनाए हुए है। एक एक मोमेंट पर कितना पानी छोड़ा जा रहा है उसके हिसाब से जो इलाके हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। हालांकि कई इलाकों में, ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके हों, कई जगह रेस्क्यू की नौबत भी बीते 24 घंटे के अंदर आई है। लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो और नगर निगम की रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू करके लोगों की जान बचा रही है। साथ ही अब आर्मी को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। आर्मी की भी मदद लोगों की रेस्क्यू के लिए ली जाएगी, ऐसा ओपी बुनकर जिला कलेक्टर का बिल्कुल। योगेश हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर से वो मनमोहक तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को, लेकिन उससे पहले हम रुक कर लेते हैं। बाकी के हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कपिल शेमाली हमारे साथ उदयपुर से मौजूद हैं। उदयपुर के हाल जान लेते हैं, उसके बाद में फिर से आपका रुख करूंगा और कोटा बैराज की इस वक्त की सबसे मनमोहक तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। बने रहिए हमारे साथ। कपिल शेमाली का रुख कर लेते हैं। कपिल, झीलों की नगरी उदयपुर और वहां पर हालात किस तरीके से इस वक्त नजर आ रहे हैं? लगातार बारिश का दौर
दौर चल रहा है। कपिल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और इस वक्त क्या हाल है और छाता लेकर के आप खड़े हैं, क्या अभी भी बारिश हो रही है वहां पर? शहरी इलाकों में कैसे हाल है? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी उदयपुर में बारिश का दौर जारी है। कल रात से जो बारिश शुरू हुई लगातार चल रही है और यही वजह है कि उदयपुर जिले की लगभग सभी नदियां उफान पर चल रही है। मैं इस समय उदयपुर के बेदला और बड़गांव लिंक पुलिया पर मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर आप एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि इस पुलिया के पास में जो पानी है, आप देख सकते हैं पुलिया के ऊपर से होकर जो है पानी गुजर रहा है और ये जो पानी है तकरीबन पुलिया के ऊपर 5 फीट ऊपर पानी, पुलिया के ऊपर से ये पानी जो है वो यहाँ पर गुजर रहा है। तो लगातार जो स्थितियाँ जो है वो आप देखिए कि उदयपुर में भी जो स्थितियां हैं वो बिगड़ रही है। शहर के ये ना सिर्फ शहर के बल्कि जिले के सभी नदी नाले उफान पर है और आप देखिए कि जैसे ही पानी आया है उसके बाद में लोगों की भीड़ जो है वो पानी के किनारे पर पहुंचने लगी है। किस तरह से इस तरह का नज़ारा पहले कब देखा, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए पहले ऐसा नज़ारा कब? ये 2006 में आया था इस तरह का नज़ारा और उसके बाद में यह पहली बार आया इस बार ये। बाकी इतना जोरदार पानी कभी पहले आया नहीं है 2006 के बाद में। तो आप बताइए कैसा नज़ारा लग रहा है? इससे पहले तो कभी ऐसा नज़ारा देखा नहीं था। 2006 के अंदर ये नज़ारा देखने में आया था और अभी इस समय में तो काफी भयानक रूप ले रखा है। और बड़गांव में जो पानी की निकासी नहीं है, किसी भी किस्म की निकासी नहीं है, यूआईटी और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे नज़ारा देख? इन्होंने बोला वो सही है, ठीक है। देखिए ये पानी सन 72 के अंदर जो नदी आई थी ऐसा का ऐसा बढ़ रहा है पानी, वो वैसा हो सकता है। मतलब कि यहाँ खतरे से भी ऊपर चल रही नदी, तो ये आसपास में मकान है उनको भी स्थितियाँ जो है वो लोगों का कहना है कि जिस तरह से सन 1972 और 2006 में जो पानी की आवक हुई थी, कुछ इसी तरह का नज़ारा जो है वो अब देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि ये जहाँ से मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ, ये पुलिया है। इस पुलिया के ऊपर तकरीबन 5 फीट पानी जा रहा है और इस पर जो रेलिंग लगी हुई थी पुलिया पर, वो रेलिंग भी पानी के साथ में टूटकर बह चुकी है। दूसरी ओर आप देखिए कि जो नदी का जो बहाव क्षेत्र है उससे तकरीबन 100 फीट दोनों ओर जो पानी है वो फैलकर काफ़ी तेज बहाव के साथ में बहता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो पानी है ये आयर नदी के मार्फत उदय सागर झील की ओर जा रहा है और उदय सागर झील से ये पानी आगे की ओर लगातार डाइवर्ट किया जा रहा है। क्योंकि जो आगे के जो सभी गेट हैं, जिसमें हम बात करें अगर उदय सागर के गेट 6-6 फीट खोले जा चुके हैं, उसके अलावा आगे भी पानी को लगातार डाइवर्ट किया जा रहा है। पूरे शहर में कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। और आप देखिए कि सुबह भी जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई, सुबह की जो स्थिति थी वो भी काफ़ी भयावह थी। उसमें कई सारे जो कुछ कैबिन थे वो बह गए, कुछ रास्ते में जो और भी सामान थे वो पानी में बह गए और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्योंकि जो रास्ते थे, दर्जनों गांव के जो रास्ते थे वो बंद हो चुके थे और अभी भी स्थिति कमोवेश इसी तरह की बनी हुई है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जो तस्वीरें दिखा पा रहा हूँ, इस पुलिया पर आप देखिए कि ये आवागमन का रास्ता है, लेकिन पुलिया के ऊपर 5 फीट पानी चल रहा है और 5 फीट पानी चलने से जो है वो आसपास काफी फैला हुआ पानी और आसपास के जो खेत हैं वो लगभग पूरे भर चुके हैं। आप बताइए कि आसपास के खेतों का क्या नजारा है? आसपास खेतों के अंदर ड्रेनेज व्यवस्था पूरी न होने के कारण बाहर का सारा पानी इधर ही आ रहा है। प्रशासन अपना ड्रेनेज व्यवस्था, नाली जो पहले काम करना था वो अब जाकर सोच रहा है कि करें, इस कारण ये सारा पानी इन खेतों के अंदर जा रहा है। और आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? पानी तो बहुत जोरदार चल रहा है। पानी 2006 से ज़्यादा 4 गुना पानी। देखिए 2006 में जिस तरह की भारी बारिश हुई थी और पूरा शहर जो है वो पानी पानी हो गया था, कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो अभी भी यहाँ पर प्रशासन की ओर से राहत आपदा बचाव प्रबंधन जानकारी क्या इंतजाम है? पानी का बहाव और लगातार बढ़ रहा है। वैसे जिला प्रशासन से आपकी कोई बात हुई है? जो नदी लगातार बारिश का दौर है और अगर ये स्थितियां नहीं रुकी तो और ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। अभी लगातार जारी है, लोग पानी देखने के लिए नदी के किनारे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्य रूप से अगर हम इस इलाके में बात करेंगे तो बड़ी समस्या जो इलाके के लोगों के सामने आई है, ड्रेनेज व्यवस्था प्रॉपर नहीं होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और आप देखिए कि उस नदी तक जाने का जो रास्ता है उस पर भी तकरीबन 2-2 फीट का पानी भरा हुआ है और लोग उस बिल्कुल कपिल आप बने रहिए हमारे साथ, में फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हम कोटा लिए चलते हैं जहां पर कोटा बैराज पर हमारे सहयोगी योगेश त्यागी मौजूद हैं। योगेश, कोटा बैराज की वो तस्वीरें दिखाइए प्रदेश की जनता को, क्या आखिरकार जो गेट खोले गए हैं उसके बाद किस तरह की स्थितियां यहां पर, किस वेग से पानी प्रवाहित हो रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल कोटा बैराज की हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये कोटा बैराज की तस्वीरें हैं, देखने में बेहद मनमोहक लगने वाली ये तस्वीर है। ये पहले यही नजारा 2019 में देखने को मिला था, जबकि 19 गेट कोटा बैराज के खोले गए थे और 7 लाख क्यूसेक पानी से ज्यादा की निकासी की गई थी। इस वक्त आज की अगर बात करें तो 6 लाख क्यूसेक पानी का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अभी 5.5 लाख भी पानी नहीं पहुंचा है। 5.5 लाख शाम तक, रात तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है कि 5.5 लाख पानी जो है यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर जो है वो देखने में बेहद मनमोहक लग रही है, लेकिन आगे चलने के बाद यही तस्वीर भयावह हो रही है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो इस चंबल के किनारे बसे हुए इलाके हैं, वहां पर यही तस्वीर बदल रही है, क्योंकि वहां पर यही तस्वीर बाढ़ का रूप ले रही है और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है। जिला प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि लोगों को कम से कम खामियाजा उठाना पड़े, लेकिन फिर भी खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि ये पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, उनके सामान खराब कर रहा है और कहीं ना कहीं जो जनजीवन है उसे अस्त व्यस्त किया हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला प्रशासन ने आर्मी की भी मदद जो है रेस्क्यू करने के लिए वो ली है और हर तरह से रेस्क्यू के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन तस्वीरें जो है वो इसी तरीके की आ रही है, क्योंकि चाहे कोटा ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका, कोटा के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो कॉलोनियां हैं, इलाके हैं, वहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, क्योंकि शहर में जो पानी का निकास है वो सही नहीं है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कपिल, आपका भी शुक्रिया, लगातार हमारे साथ जुड़े और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल चाहे वो उदयपुर की बात करें या कोटा की बात करें, शहरी इलाकों में भी लोग परेशान हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन जो है वो अपने इंतजामों को और ज्यादा मुखर करेगा। वहीं एक बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 12 में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। 12 से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। बारिश से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, छबड़ा इलाके का जो खुरई गांव है वो टापू में तब्दील हो गया है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से चारों तरफ इस गांव के पानी ही पानी है। पार्वती नदी में उफान के चलते लोग यहां पर फंस गए हैं। खुरई गांव में कई लोगों के अभी भी फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। रेस्क्यू के लिए मध्य प्रदेश से एक सेना का हेलीकॉप्टर बुलाया गया है और ये हेलीकॉप्टर जो है वो यहां से लोगों को बाहर निकालेगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहां पर जमा हुए हैं इस गांव में और इसका संपर्क अब चारों तरफ से टूट गया है। लगातार अगर इसी तरह से बारिश का दौर जारी रहा तो परेशानी पैदा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं 12 से। विपिन, ये जो खुरई गांव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं छबड़ा इलाके की, और यहाँ पर लोगों की नारेबाजी भी हम सुन पा रहे हैं, क्यों आखिर के लोग अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, ये बीते 3 दिनों से 11 ये जो गांव है पार्वती नदी के चलते जो है टापू बना हुआ, और इसी के बीते 3 दिनों से यहाँ पर 11 एक परिवार है, 11 लोग हैं जिनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी है, वो जो है छत पर फंसी हुई है और बताया जा रहा है कि अब उनके 1 फीट पानी बस बचा हुआ है छत तक। और ऐसे में पार्वती नदी का बहाव कम होता नहीं जा रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बारिश है, राजस्थान में 12 क्षेत्रों में तो बारिश बंद है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, उसका जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है और ऐसे में 1 फीट बस पानी उनसे नीचे है और वो छत के ऊपर खड़े हैं। ऐसे में जनहानि, और 3 दिन से भूखे प्यासे वो लोग हैं। तो प्रशासन द्वारा जो रेस्क्यू में देरी हुई है उसी के चलते ग्रामीणों का जो है रोष है, क्योंकि वो बीच टापू में फंसे हुए हैं जहां देख रहे पा रहे होंगे। लेकिन क्या विपिन, प्रशासन ने 3 दिन तक कोई सुध नहीं ली इन लोगों की? जो है यही लापरवाही प्रशासन की सामने नजर आ रही, क्योंकि जिला प्रशासन जो है पहले से तैयारियां नहीं की गई, जबकि अलर्ट जारी थे। लगातार नदियों में पानी छोड़ने जाने का अलर्ट था, बारिश का अलर्ट था, उसके बावजूद प्रशासन ने जो इन क्षेत्रों जो तो खाली कराने चाहिए थे समय रहते, उन क्षेत्रों को खाली नहीं कराया और वहां पर लोग फंसे रहे और प्रशासन की लापरवाही नजर आई। आज जब
बिल्कुल विपिन चले, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये खुरई गांव की तस्वीरें, जहां पर ये गांव टापू बन गया है और लोग इस वजह से आक्रोशित कि पिछले लगातार 3 दिनों से लोग गुहार लगा रहे थे, लेकिन प्रशासन यहां पर नहीं पहुंचा। 12 प्रशासन से लोग उम्मीद लगाए हुए थे और उन लोगों ने नारेबाजी भी की है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब एक हेलीकॉप्टर बुलाया गया और अब पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में तमाम जगहों पर इसी तरह के हालात है। कई इलाकों से लोगों की ओर से लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार उन तक पहुंचे, राहत और प्रबंधन उन तक पहुंचे, और लगातार ये कोशिश भी प्रबंधन की ओर से की जा रही है, प्रशासन की ओर से की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको राहत दी जाए। लेकिन फिलहाल इस मुसीबत से निजात मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है। नमस्कार।